जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो ahead and today one more lecture is going to add in syntax। सिंटैक्स का एक और है, आई थिंक इट्स ऑल। अब ये ख़त्म हो गया, बस ये एक लेक्चर है और एक दो प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद हम पूरा का पूरा 2-3 दिन में देखेंगे कि आपका सिंथेसिस भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इट्स 19th ऑफ मार्च, आज का 19th है, 24 से आपका पेपर है। वी हैव 3-4 days आई थिंक, एंड आई डोंट थिंक इंग्लिश का पेपर पहले ही दिन है, मे बी, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट। आज कुछ और भी कुछ रूल्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। और इसी तरीके से वीडियो को अगर आपको जो भी लगे, देखिए, व्हेन यू फील इट इज़ बेटर, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, देन आई थिंक यू शुड कमेंट। आपको कमेंट करना चाहिए एंड दैट इंस्पायर्स अस। एक्चुअली वो हमें भी इंस्पायर करता है कि हाँ ठीक है, मतलब व्हाट वी आर डूइंग दैट इज़ absolutely good for students, good for learners. I will not say students, I would like to prefer to call learners। जो learners होते हैं, सीखने वाले होते हैं इंग्लिश के, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा। सो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। सो पॉइंट्स क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आगे 12 से 15 मिनट में वी विल बी कंप्लीटिंग, हम उसमें करते रहेंगे। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है और यही है इसमें, इस और एक दो चीज़ें और भी हैं, आप अगर नोट करेंगे तो और भी मैं ऐसे बता भी देता हूँ, तो उससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, लर्नर्स, एज सुन एज एक ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एज सुन एज अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आता है, ये जो लिखा गया है कि एज सुन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकर्स, अगर ये आता है इज प्रोसीडेड बाय कॉमा, ये ना देन से नहीं प्रोसीड किया जाएगा। जैसे नो सूनर में क्या होता था, पास्ट में आना चाहिए वो और देन से हम प्रोसीड करते थे, बट ऐसा नहीं होगा। दैट विल नॉट बी फॉलोड बाय कॉमा। ये कॉमा से मतलब देन से नहीं होगा। तो एज सुन एज हम हमेशा लिखें। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कभी भी अगर वेन आए, कोई भी मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में वेन अगर आता है, जैसे वेन आ गया, एज सुन एज आ गया, एज आ गया, अगर ये सब आते हैं तो ये हमेशा कॉमा से ही आगे, अगला जो क्लॉज होता है वो कॉमा से ही ऐड होता है, ना कि किसी और कोई वर्ड से, वो कॉमा से ही होता है। सो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ क्या आगे आएगा वो आप समझ ले पहले। देखिए, एक तो ये हो गया एज सुन एज, तो आप लिख सकते हैं व्हेन और एज। अगर ये और भी आते हैं, ये तीनों के साथ जब भी किया जाता है, ये दीज आर प्रोसीडेड बाय कॉमा, ये हमेशा कॉमा से ही लिखे जाते हैं। तो अब आप समझिए, एग्जाम्पल्स है एज सुन एज ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही वो घर से बाहर गया, फिर क्या हुआ, मतलब कॉमा करके आगे लिखना था, तो आई रोट बिलो द सेंटेंस एज सुन एज ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही वो, मतलब जितना जल्दी हो सके वो, मतलब जैसे ही वो घर से बाहर गया, हिज फादर केम एट हिज होम, उसके पिताजी घर पर आए। तो ये रहा उसका एक एग्जाम्पल है और ये कॉमा से ही आएगा। ठीक, अगला है, जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली उनके साथ हमें एज का यूज़ नहीं किया जाता। इफ़ वी हैव सेलेक्टेड द पर्सन इज दैट, अगर वो हमने कहा कि नहीं वो पर्सन वही है, देन व्हाई शुड वी कॉल एज। देखिए, नेम, जैसे नेम हो गया, कंसीडर हो गया, कॉल हो गया, थिंक हो गया, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ना आपको एज लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट फॉलोड बाय एज, ये एज से फॉलोड ही नहीं होंगे। जैसे हम कहते हैं ना, ही कंसीडर्स मी एज अ, दैट इज रॉन्ग। अगर यहाँ पर हम ये लिख दें, जैसे यहाँ पर ये लिखा होता है, यहाँ पर एज अगर लिखा होता है, एज वाइज अ मैन, एज अ वाइज मैन, ही कंसीडर्स मी एज अ वाइज मैन, देन इट वुड बी रॉन्ग। तब ये क्या होता है, ये गलत होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होके बल्कि ये यही होगा, ही कंसीडर्स मी अ वाइज मैन। हमेशा ध्यान दें, नेम, कंसीडर, कॉल, थिंग ऑलवेज फॉलोड, मतलब आर नॉट फॉलोड बाय एज। ये ऐसे नहीं होते बल्कि एज इट वैसे ही रख दिया जाता है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, ही कंसीडर्स मी अ वाइज मैन, दिस इज करेक्ट। एंड दे नेम्ड हिम नेताजी, उन्होंने उनका नाम ही रख दिया, मतलब लोगों ने नाम ही रख दिया उनका नेताजी। सो नेम्ड एज नहीं यूज होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम, एज इज नॉट फॉलोड बाय सो। ठीक है, एज सो से जैसे एज ही, सो, तो ये एक मतलब एक
कंजंक्शन में कंपाउंड आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सिंथेसिस में एज इज नॉट फॉलोड बाय सो, इससे फॉलो नहीं होगा पहली चीज। रदर देन कॉमा, रदर देन कॉमा का मतलब ये कामा से होगा ना कि इससे, मतलब बल्कि कामा से होगा ना कि हम सो से करेंगे। पहली चीज जैसे हमने यहाँ लिखा एज सुन एज, व्हेन एंड एज, ये जब भी आएंगे तो ये हमेशा कॉमा से ही फॉलो किए जाते हैं ना कि और से। अब जैसे सच आ गया, सच इज फॉलोड बाय एज। अब आप इस बात को ध्यान से रखें, देखिए एज अगर आया हो, सिर्फ एज, एग्जाम्पल अभी हम दिखाएंगे आपको, अगर सिर्फ एज आया हो तो वो कॉमा से प्रोसीड होगा, सिर्फ व्हेन आया हो तो कॉमा से प्रोसीड होगा, एज सुन एज आया हो तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था हार्डली स्कैसली अगर आते हैं तो वो व्हेन से प्रोसीड किए जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे, ठीक। अब आगे देखिए एज इज नॉट फॉलोड बाय सो, ये सो से नहीं होगा, और सच हमेशा एज से होगा ना कि से, और सेम जो है फॉलोड बाय सच एज या दैट, मतलब सेम को आप एज भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ और दैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सच के साथ आप सिर्फ एज का यूज़ करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट वालों बच्चों के लिए, ठीक। अगली बात है, अब एग्जांपल्स हम देखते हैं। एज ही इज़ एट होम आई विल नॉट गो टू हिज होम, जैसा कि वो घर पर है इसलिए मैं उसके घर पर नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग सो लगा देते हैं, सो आई विल नॉट गो, ऐसा नहीं है। अगर एज आपने यूज़ किया है तो सो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही येट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एज ही इज़ एट होम आई विल नॉट गो टू हिज होम, ठीक। दूसरा है कीप सच बॉयज़ अवे फ्रॉम, कीप सच बॉयज़ अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू। एज देखिए ये है आपका सच और ये है एज आर इंडल्ज इन बैड एक्टिविटीज़, ऐसे बच्चों से दूर रहें जो क्या होते हैं, जैसे मतलब जो बच्चे बैड एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं उनसे दूर ही रहें। कीप सच बॉयज़ अवे फ्रॉम यू एज आर इंजर्ड, तो ये होता है। और दैट भी अगर जैसे सच के साथ आप दैट नहीं लगाएंगे, सेम के साथ आप लगा, जैसे दिस इज़ द सेम बैग दैट आई हैव एट होम, जो मेरे घर पर है, जो मैंने कार ली है, ये होता है। ऐसे जैसे अगर लिखना ही चाहें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज द सेम कार दैट आई हैव, जो मेरे पास है ये वही कार है। तो यहाँ पर द सेम आया है, ये दैट से भी यूज़ हुआ है और एज से भी यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका एग्जांपल है। अगला है वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना उनको आप कंपैरेटिव डिग्री में नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे पहला है यूनिक, यूनिक इट कंप्लीट, यूनिक हो गया, आइडियल हो गया, राउंड हो गया, सर्कुलर हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, यूनिवर्स हो गया, एंटायर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, चीफ हो गया, फुल हो गया। डू नॉट हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये इससे कंपैरिजन मतलब दूसरों से कंपेयर नहीं किया जा सकते, बिकॉज ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को शो करते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती यूज़ किए हैं, कंपेयर किए हैं, दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। तो आप समझें पहले, बिकॉज दिस सो सुपरलेटिव, ये हमेशा सुपरलेटिव को शो करने की कोशिश करते हैं। सो आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स, यूनिक, आइडियल, राउंड, सर्कुलर, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्स, एंटायर, एक्सट्रीम, chief and full. Do not have degree of comparison and which these so because these so superlative, ये हमेशा सुपरलेटिव होते हैं तो इनको कंपैरिजन में आप यूज़ नहीं कर सकते। एन एग्जाम्पल, ही इज़ एन आइडियल पॉलिटिशियन, वो एक आइडियल पॉलिटिशियन है, बिकॉज बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन आइडियल, बहुत मुश्किल से होते हैं जो पॉलिटिशियन हो। ही इज़ एन आइडियल पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते ही इज़ मोर आइडियल पॉलिटिशियन, मोर आइडियल कि भाई आपने जब आदर्श बोल ही दिया है तो ज़्यादा आदर्श क्या होता है भाई, आदर्श है तो आदर्शवादी है ना, ज़्यादा आदर्शवादी नहीं हो सकता। सी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन, वो एक अच्छी एग्जाम्पल है क्या, ब्यूटी परफेक्ट। तो जब वो चीज़ें परफेक्ट ही है तो फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कम परफेक्ट है ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट है ऐसा नहीं यूज़ कर सकते आप। हाँ हो सकता है भाई लोग यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स के हिसाब से दैट इज़ रॉन्ग। और हमें क्या है कि लैंग्वेज को सीख रहे हैं हम, व्हेन वी टॉक या कन्वर्सेशन के दौरान सम पीपल स्पीक रॉन्ग, मतलब लोग गलत बोलते हैं, बेसिकली दे
एक्चुअली इट सीम्स देम, ऐसा लगता है उनको कि ये बस एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ऑफ कोर्स दिस इज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, बट व्हेन यू आर टेकिंग इट ग्रांटेड एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह आप इसे मतलब लेते हैं कि नहीं हमें इसे पढ़ना है, इसको इसके बारे में अच्छी जानकारी रखनी है, तो आप उस तरीके से फॉल्स मतलब यू शुड नॉट कमिट दोज टाइप ऑफ फॉल्स, गलतियाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशंस लाइक जैसे एज इफ हो गया, इफ ओनली हो गया, इट इज टाइम हो गया, विज दैट हो गया, ये हमेशा आते हैं ना, तो ये पास्ट टेंस, इनके बाद जो आएगा वो पास्ट टेंस होगा। जैसे एग्जांपल है आई विश दैट आई वर अ बिट मस्कुलर, मैं मतलब मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा मैं क्या होता और थोड़ा सा मोटा होता। डोंट मॉक एट मी। सी टॉक्स एज इफ, वो ऐसे बात करती है, सी न्यू एवरीथिंग, ऐसे बातें करती है जैसे कि उसे सब पता हो, जैसे कि उसे सब पता हो। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग, ये वो समय है जब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो आपको आई होप कि आपको सब मतलब समझ में आया होगा, और कोई वर्ड्स और भी कोई चीज़ें आपको नहीं मतलब छूटी हैं। तो देखिए, रूल्स को रिवाइज करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप टू डेट योरसेल्फ, उसको अपने आप में मेंटेन रखना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। और भी अगर कोई आपका क्वेश्चंस भी हो कि सर ये नहीं समझ में आता, इसमें कैसे क्या यूज़ हुआ, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। जैसा जितना ही मतलब जल्दी वो रहेगा तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई, तो मैं कोशिश करूँगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इफ अगर कोई मतलब कुछ छूटा है तो आई विल ट्राई टू मेंशन इन द प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस जो हम क्लास करेंगे उसमें अगर जो कुछ छोटा है तो उसमें मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।